Mr. President. ड्राइव। मिसाइल आ रही है। इस मूवी के शुरू में बताते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग के 6ठे नंबर पर आने वाला बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट और बदनाम आर्म्स डीलर आमिर बकावी, जो दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारों के लिए खतरनाक बम धमाके और आतंकी हमले करवाता रहा है, जिसकी वजह से हजारों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस बार अमेरिकी सरकार आमिर बकावी को खत्म करने के लिए उसकी लोकेशन पता लगा लेती है, जो पाकिस्तान के पंजाब में है, और वहाँ उसकी बेटी की शादी का इवेंट भी चल रहा होता है, जहाँ आमिर बकावी के साथ उसके तीनों बेटे भी मौजूद होते हैं। तो आमिर की लोकेशन कंफर्म होने पे अमेरिकी सरकार उसकी बेटी की चलती शादी में आमिर को मारने के लिए ड्रोन अटैक करवा देती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एशर, जो इस मूवी के पिछले सीक्वल में कोरियन टेररिस्ट की तरफ से व्हाइट हाउस पे होने वाले हमले से बचने के बाद इस बार प्रेसिडेंट जब अपने ऑफिस में होते हैं तो वहाँ उसको खबर मिलती है कि लंदन के प्राइम मिनिस्टर की अचानक मौत हो जाने की वजह से उसके फ्यूनरल पे दुनिया के सारे बड़े लीडर्स को बुलाया गया है, जिसके साथ प्रेसिडेंट एशर का भी वहाँ जाना बहुत जरूरी होता है। तो प्रेसिडेंट के इस ट्रिप के लिए माइक सारे जरूरी तामझाम और भारी सिक्योरिटी के साथ प्रेसिडेंट को लेकर लंदन के लिए रवाना हो जाता है। और लंदन पहुंचने पे दिखाया जाता है कि लंदन में प्राइम मिनिस्टर के फ्यूनरल के लिए आने वाले 40 बड़े देशों के लीडर्स के लिए बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, और इसको दुनिया का सबसे सिक्योर इवेंट भी कहा जा रहा है, जिसके चलते माइक प्रेसिडेंट को पूरी सिक्योरिटी के साथ फ्यूनरल के लिए चर्च पहुंचा देता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी और पुलिस के भेस में बहुत सारे आतंकवादी भी मौजूद होते हैं, जो वहाँ मौजूद सारे देशों के लीडर्स पे हमला शुरू कर देते हैं, जिनमें से कुछ को गोलियों से मार दिया जाता है और कुछ को बम धमाके से खत्म कर दिया जाता है। वहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर भी हमला हो जाता है, जहां बहुत सारे टेररिस्ट पुलिस के भेस में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। तो माइक, जिसका काम ही प्रेसिडेंट की हिफाजत करना है, वो फौरन प्रेसिडेंट को महफूज करने में लग जाता है और उनकी तरफ आने वाले टेररिस्ट को मारना शुरू करता है, और साथ साथ प्रेसिडेंट को महफूज वहां से निकालने के लिए एक दूसरी गाड़ी में सिक्योरिटी टीम के साथ भागने की करता है। लेकिन वहाँ के काफी सारे टेररिस्ट माइक और प्रेसिडेंट का पीछा नहीं छोड़ते, जो बाइक्स और पुलिस की गाड़ियों में फिर से प्रेसिडेंट की गाड़ी पे हमला करना शुरू कर देते हैं। तो माइक किसी तरह से उन सब से बचते हुए उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी करता है, जिसके बीच वो उनके पीछे लगे काफी सारे आतंकियों को भी मार गिराता है, और वहां से निकलकर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर्स तक पहुंचता है, जहां 3 हेलीकॉप्टर्स प्रेसिडेंट की हिफाजत के लिए तैयार खड़े होते हैं। तो माइक प्रेसिडेंट को लेकर उनमें से एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल रहा होता है, ताकि एयर स्ट्रिप पे मौजूद प्रेसिडेंट के प्लेन एयरफोर्स 1 तक पहुंचकर लंदन से बाहर निकल सके। लेकिन अचानक हवा में ही उनके हेलीकॉप्टर्स पे स्टिंगर मिसाइल का हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें से एक हेलीकॉप्टर भी तबाह हो जाता है, जिसके बाद बाकी बचे दोनों हेलीकॉप्टर्स मिसाइल के हमलों से बचने के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल करते हुए उस खतरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एक दो मिसाइल को चकमा देने के बाद जब दोनों हेलीकॉप्टर्स के फ्लेयर खत्म हो जाते हैं, तो उनमें से एक हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे देता है। लेकिन फिर भी अगला मिसाइल प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर को लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्रैश कर जाता है, और प्रेसिडेंट के साथ आई उसकी सेक्रेटरी लिन भी मारी जाती है। लेकिन माइक और प्रेसिडेंट उस क्रैश में बच जाते हैं, जिसके बाद माइक प्रेसिडेंट को लेकर वहां से पैदल भागता है, क्योंकि वो टेररिस्ट अभी भी प्रेसिडेंट एशर को मारने के लिए उन दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि इस हमले को करवाने वाला वही खतरनाक टेररिस्ट आमिर बकावी होता है, जिसको मूवी के शुरू में ड्रोन हमले से उड़ा दिया गया था। लेकिन वो अपने तीनों बेटों के साथ जिंदा बच गया था, पर उसकी बेटी उस हमले में मारी गई थी, क्योंकि वो ड्रोन हमला उसकी बेटी की शादी में ही किया गया था। और इस हमले का बदला लेने के लिए आमिर बकावी 5 बड़े देशों के लीडर्स को खत्म कर चुका है, और अमेरिकी प्रेसिडेंट को जान से मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इस हमले को आमिर बकावी का बड़ा बेटा कामरान करवा रहा था, और इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के बीच वो पूरे लंदन की सिक्योरिटी को ठप और पूरे शहर की बिजली भी बंद करवा चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ माइक प्रेसिडेंट को लेकर आतंकियों से बचते हुए लंदन की खुफिया एजेंसी MI6 के एक सेफ हाउस चला जाता है, जहां माइक की एक एजेंट दोस्त जैक्स माइक और प्रेसिडेंट के लिए डेल्टा टीम आने तक के लिए उनकी मदद करती है। और वहां उनको पेंटागन में बैठे वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्बल का एक ऑडियो मैसेज भी मिलता है, जिसमें ट्रम्बल माइक और प्रेसिडेंट को ये बताता है कि आपको लेने जो डेल्टा टीम आ रही है वो आपको US एम्बेसी ले जाएगी, और वहां से एक बुलेट प्रूफ काफिला आपको महफूज एयरफोर्स 1 प्लेन तक ले जाएगा, और आप बिल्कुल महफूज लंदन से निकल जाएंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट और माइक बहुत सुकून में आ जाते हैं, और जैसे ही वो डेल्टा टीम उनकी लोकेशन पे पहुंचती है, तो माइक जो CCTV कैमरा से उनको देखकर समझ जाता है कि ये हमारी हिफाजत के लिए आने वाली डेल्टा टीम नहीं है, क्योंकि ये टीम वक्त से बहुत ज्यादा पहले ही आ गई है। मतलब टेररिस्ट ने ट्रम्बल का मैसेज सुन लिया था और असली डेल्टा टीम से पहले अपने आतंकियों को डेल्टा टीम बनाकर प्रेसिडेंट को लेने भेज दिया है। तो माइक उन टेररिस्ट टीम के अंदर घुसने से पहले
उनसे निपटने की तैयारी करता है और अपनी एजेंट दोस्त जैक्स को दूसरे रास्ते से वहां से निकलने का बोलता है और खुद उन आतंकियों से निपटने के लिए सामना करता है और काफी सारे आतंकियों को मारते हुए वहां से निकलने का रास्ता बना रहा होता है, जिसमें से एक आतंकी छत से कूदकर माइक पे हमला करता है, लेकिन माइक उसको भी अपनी लड़ाई के हुनर से मार डालता है। और सबसे निपटने के बाद माइक और प्रेसिडेंट उस सेफ हाउस में मौजूद एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर अमेरिकन एम्बेसी जाने के लिए निकलते हैं, जहां रास्ते में फिर से उनकी गाड़ी पे आतंकियों का हमला शुरू हो जाता है, जिनसे बचते हुए वो लोग उन सबको पार कर लेते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा ट्रक उनकी गाड़ी को आकर टक्कर मारता है, जिसकी वजह से माइक और प्रेसिडेंट दोनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और कामरान की तरफ से भेजे गए टेररिस्ट प्रेसिडेंट एशर को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और उनमें से एक माइक को मारने रुक जाता है, लेकिन माइक जख्मी होने के बावजूद उस आतंकी को मारता हुआ टॉर्चर करता है और प्रेसिडेंट एशर को कहां ले जाया गया है वो लोकेशन निकलवा लेता है। इतने में वहां अमेरिकन डेल्टा टीम भी पहुंच जाती है, जो आकर माइक से प्रेसिडेंट का पूछती है। तो वहां माइक प्रेसिडेंट को बचाने के लिए डेल्टा टीम के साथ कामरान की लोकेशन पे निकलता है, जहां प्रेसिडेंट को ले जाया गया था। और प्रेसिडेंट को वहां ले जाने की वजह ये दिखाई जाती है क्योंकि अमेरिकी ड्रोन हमले की वजह से आमिर बकावी की बेटी अपनी शादी के दिन ही मारी गई थी। तो अब आमिर बकावी और उसका बेटा कामरान ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंट एशर को पूरी दुनिया के सामने लाइव टेलीकास्ट करते हुए मारा जाए, ताकि पूरी दुनिया को आमिर बकावी से टकराने का अंजाम पता चले और उसका बदला भी पूरा हो जाए। तो प्रेसिडेंट को मारने से पहले माइक डेल्टा की टीम के साथ कामरान की लोकेशन पे पहुंच जाता है, जहां उन टेररिस्ट की पूरी फौज माइक और डेल्टा टीम पे भारी गोलीबारी के साथ हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में वो लोग भी उनका पूरा मुकाबला करते हैं, जिसके चलते वक्त की कमी की वजह से माइक डेल्टा टीम की लीडर के साथ कामरान की बिल्डिंग का मैप देखता है, ताकि पता चल सके कि प्रेसिडेंट को किस कमरे में रखा गया होगा। और वहीं माइक उसको एक बॉम्ब डेटोनेटर देकर अकेले उस बिल्डिंग में घुसने के लिए निकलता है और सारी गोलीबारी से बचता हुआ छुपके से बिल्डिंग के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही खामोशी से बिल्डिंग के अंदर प्रेसिडेंट तक जाने का रास्ता बना रहा होता है और उस बिल्डिंग के अंदर ही एक गैस पाइपलाइन के ऊपर बॉम्ब भी फिक्स कर देता है, जिसका डेटोनेटर माइक ने डेल्टा टीम के लीडर को दिया था। और उसके बाद माइक उस बिल्डिंग में मौजूद काफी सारे टेररिस्ट से अकेले निपटता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। और जब कामरान प्रेसिडेंट एशर को लाइव मारने ही वाला था, तभी माइक भी उस कमरे में पहुंच जाता है और प्रेसिडेंट को मरने से बचा लेता है और उस कमरे में मौजूद सब आतंकियों को अपनी गोलियों का निशाना बना लेता है। तभी कामरान माइक को मारने बढ़ता है, तो गोलियां खत्म हो जाने की वजह से माइक कामरान को बहुत बुरी तरह मारना शुरू करता है, लेकिन इतने में उस कमरे में एक और मरता हुआ आदमी अपने पास से एक ग्रेनेड निकालकर वहां फेंक देता है, जिसकी वजह से कामरान को वहां से बच निकलने का मौका मिल जाता है। और वहीं माइक भी प्रेसिडेंट को लेकर उस बिल्डिंग से निकलने की करता है। तब तक कामरान फिर से और ज्यादा लोगों के साथ दोबारा से प्रेसिडेंट और माइक को मारने उनके पीछे लग जाता है। तो प्रेसिडेंट और माइक दोनों उनसे मुकाबला करने के साथ साथ उनसे बचते हुए निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक जगह आकर वो दोनों फंस जाते हैं और उनके निकलने के दोनों रास्तों की तरफ से उनको घेर लिया जाता है। तो कामरान जब प्रेसिडेंट को मारने के लिए गोलियों के साथ उन दोनों के करीब बढ़ रहा होता है, तब माइक के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। तो माइक डेल्टा टीम के लीडर को वो डेटोनेटर का बटन दबाकर उस बिल्डिंग को उड़ाने का ऑर्डर दे देता है और वहाँ धमाका होते ही पूरी बिल्डिंग में आग तेजी से फैलने लगती है। तो उसी की आड़ में माइक प्रेसिडेंट को लेकर वहाँ से भागता है और धमाके से बचने के लिए लिफ्ट की खाली जगह पे नीचे कूदकर बच जाता है। वहीं कामरान और उसके सारे आदमी उसी आग के धमाके से मारे जाते हैं, जिसके बाद डेल्टा टीम तबाह हुई बिल्डिंग के अंदर माइक और प्रेसिडेंट को ढूंढ लेते हैं और प्रेसिडेंट के साथ साथ माइक भी जिंदा बच जाता है। और फिर आखिर में ये दिखाते हैं कि अमेरिकी सरकार आमिर बकावी की तरफ से लंदन पे होने वाले हमले और अमेरिकन प्रेसिडेंट को खत्म करने की कोशिश की वजह से उसकी लोकेशन पे ड्रोन अटैक करवाकर उसको मरवा दिया जाता है। और यहाँ इस मूवी की कहानी खत्म होती है।